मैडम का इतने दिनों बाद तो व्लॉग आया और भाई हम तो देख के हैरान रह गए कि कितनी मेहनत करी है इस व्लॉग में इन्होंने बनाने में। अभी ऐसे दिनों में जबकि इतना काम चल रहा है, इतना काम चल रहा है कि बैठे बैठे भी थक जाती हैं वो। और देखिए कितनी मेहनत करी उन्होंने इस व्लॉग को बनाने में। यस गाइस, आपके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अब आपसे वोट और दुआएं तो हमने बहुत ज्यादा ले ली हैं। अब हमारे कपड़े लीजिए और आप जल्दी जल्दी खरीदिए, सारे कपड़े खरीदिए और हमें और ज्यादा माला माल बना दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ भी नहीं था करने के लिए और मैं इतनी ज्यादा बिजी हो रही थी, अपने काम में। तो फिर मैंने क्या किया, एक रेसिपी ढूंढ निकाली। और किसने ये रेसिपी डाली मुझे बिल्कुल नाम याद नहीं है उसका, क्या है नाम। और देखिए जो चटनी बनाई जाती है उसको मैंने सब्जी बनाकर दिखा दिया। और गाइस आप समझ नहीं रहे हैं मैंने कितनी मेहनत करी। अब तो मेरे पास करम दादा भी नहीं थे सब कुछ कराने के लिए, ये सारी चीजें मेरे को खुद ही करनी पड़ी। चलिए भाई इनकी मजबूरी को समझ लेते हैं। इनके पास कुछ भी नहीं था टाइम वेस्ट करने के लिए, तो ये अपना टाइम छोड़कर हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए आ गई यहाँ पर। इनसे कहा था किसी ने कि इतने दिन से इन्होंने व्लॉग नहीं बनाया, तो कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? भाई सब अपने अपने घरों में ऐसे ही खुश थे, अपने अपने कामों में ऐसे ही बिजी थे जैसे वो पहले रहते थे। अब ये व्लॉग ना भी डालती तो क्या फर्क पड़ने वाला था। सिर्फ समय की और टाइम की बर्बादी करिए और कुछ भी नहीं है इस व्लॉग में। जब तुम्हारे पास कोई कंटेंट ही नहीं है तो तुम जो रोज रेसिपी लेके आ जाती हो उसके अलावा कुछ है नहीं। पीपल बिल्कुल भी लाइक नहीं कर रहे जिस तरह के तुम वो व्लॉग बना रही हो। अपने व्लॉग के नीचे के कमेंट देखो, डिलीट कर जितने करने कर दो। उसके बाद में भी इतने सारे व्लॉग के नीचे कमेंट रह गए हैं। जब नहीं बन पा रहे व्लॉग तो जाके अपना वो काम करो ना जिसके लिए तुम बिजी हो। देखो जरा कहाँ कहाँ गोटा पत्ती लगानी है, कहाँ सलमा सितारे लगाने हैं। ये अभी तक आपने जो भी सुना ये हम इनके व्लॉग के नीचे जो आ रहे हैं कमेंट्स उनके आधार पे कह रहे हैं, क्योंकि व्लॉग में तो कुछ मिला नहीं। व्लॉग तो एकदम बकवास और बेकार बना हुआ है, इसके टाइम की बर्बादी। इससे अच्छा तो ये व्लॉग ना डालती तो क्या फर्क पड़ जाता। और ऐसे ही कमेंट और इससे भी ज्यादा कमेंट जो ना इनके व्यूवर्स ने किए हैं इनके व्लॉग के नीचे। जहां इनके व्लॉग के नीचे इतने सारे पॉजिटिव कमेंट्स आया करते थे इनके लिए, और भैया 2 दिन में ही जहां तो मतलब व्यूज नहीं आ रहे थे उसके बाद में 2 दिन बाद में पता लगता है कि व्लॉग जो ट्रेंडिंग में चला गया। और अभी तक तो ये सब सुन के इनके जो चाहने वाले हैं वो आ जाएंगे जे वर्ड लेकर और पी वर्ड लेकर। आप समझ ही होंगे, जे फॉर जेलस, पी फॉर पागल। तो हमारा इन सब से कहना है कि अभी हम जो कमेंट अब डालने वाले हैं उन कमेंट को देखें। ये कमेंट इनके व्लॉग के नीचे ही मिले थे और ये कितने फूल बरसा रहे हैं इनको, कितना खुश हो रहे हैं कि कितना अच्छा व्लॉग डाला है, कितना बढ़िया व्लॉग डाला है। इस व्लॉग में क्या क्या खासियत है वो सारी ये कमेंट्स करके बता रहे हैं। फर्स्ट कमेंट इनकी तारीफ का देखिए अपने स्क्रीन पर। यस गाइस, हर एक दिन तो गरम दादा जो है पापा ड्यूटी पर रहते थे, लेकिन आज मेरे प्यारे से जनाब पापा ड्यूटी पर हैं। इसके बाद इन्होंने सीरियस नोट पे लिखा है, दीपिका व्हाट डू यू मीन बाय पापा ड्यूटी? ये तो पापा और मदर दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चाइल्ड को टेक केयर करने की। आप इतनी साधारण सी बात भी नहीं जानती हैं? देखिए ये इनकी तारीफ में एक कमेंट आया। अब आप ही बताइए ये पापा जो है पापा ड्यूटी करते कहाँ हैं? मतलब कितने दिन आपने देखा कि ये जो बच्चे को इस तरह से वॉक कराने के लिए लेके गए? भाई जो राजा बेटा अपने बाप को नहीं लेके जाता, बीमार बाप को नहीं लेके जाता, उसको भी उनका जो केयर टेकर है ना वो ही घुमाता रहता है। जो अपने बच्चे को लेके नहीं जाता, भाई क्या बोले उसके बारे में, क्या कहें? हम तो देख कर बहुत ज्यादा दुखी हो गए। कितना ज्यादा काम करने वाला इंसान है जो अपने पापा का भी ध्यान नहीं रख सकता, फिर बेटे को भी घुमा नहीं रख सकता। अब एक दिन जब करम दादा छुट्टी पर हैं तब वो लेकर आया है और उसी का ही व्लॉग में डालकर दिखा दिया कि देखो भी ये हैं पापा ड्यूटी पर हैं। और जैसा कि इन्होंने कहा, जो अभी हमने कमेंट पढ़ा, ये पापा ड्यूटी के बाद में मदर ड्यूटी कब आएगी? क्या मैडम तुमको कुछ नहीं करना है? मतलब उसके साथ में खेल के इतना सारा कंटेंट निकाल लेना, लेकिन उसके लिए टाइम नहीं निकालना कि उसको बाहर घुमाने ले जाना हो या फिर वॉक कराने ले जाना हो, या डेली अपने ही सोसाइटी में। पहली बात तो ये मीरा रोड गाते रहते हैं, इतनी अच्छी सोसाइटी है नहीं, कोई छोटा मोटा गार्डन तक नहीं है इसके अंदर। चलिए जो है बच्चे को कम से कम वो धर्म दादा लेके तो आ जाते हैं नीचे। इन दोनों नाशुक्रों से तो वही अच्छे हैं, कम से कम इनको तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बस अपना नाम करने के लिए कुछ करके दिखा देना है कि हाँ देखो हम पापा ड्यूटी पे आ गए, हम मदर ड्यूटी पे आ गए। और मैडम ये सब कहते हुए तो आपको शर्म आनी चाहिए। तुमने इतनी बूढ़ी माँ को अपने को उस बच्चे के ऊपर लाद रखा है कि वो जो है इस उम्र में भी सारा दिन उस बच्चे को लेती रहे, और उसके बाद में नाम किया जाता है कि पापा ड्यूटी। इस नैनी ड्यूटी का भी कुछ हक है कि नहीं है?
हफ्ते 10 दिन में तो एक बार आते हैं, उसमें ही आके अपना कुछ ना कुछ ये दिखा जाते हैं, हम आइडियल हैं, हम आइडियल मदर हैं, हम आइडियल फादर हैं, हम आइडियल जो बेटा है, हम जो है पति हैं, हस्बैंड हैं, सब कुछ बस आइडियल यही है। और सिर्फ 5 मिनट के लिए आते हैं व्लॉग में और वो दिखा के निकल लेते हैं। भाई तुम्हारी वजह से पता नहीं कितने घरों में झगड़े होते होंगे कि भैया ये दोनों पति पत्नी को देखो, कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं होती, कोई वैसी बात नहीं होती, कोई आर्गूमेंट भी नहीं होता। और जो आजकल कुछ आर्गूमेंट दिखाने शुरू किए हैं वो भी टोटल बनावटी और स्क्रिप्टेड लगते हैं कि हम मेरे को चाइना का सेट चाहिए, डिनर सेट चाहिए। अब तो बर्थडे हो गया, सब कुछ हो गया, आ गया तुम्हारा वो डिनर सेट। अरे कैसे भाई हाउसवाइफ हो तुम, तुम्हें तो डिनर सेट चाहिए था, डिनर सेट तुम्हारा आया नहीं। लाखों रुपए के इनाम लेके रख लिए, वो सॉरी गिफ्ट लेके रख लिए, वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छे हैं। इसलिए तो हम कहते हैं सिर्फ और सिर्फ ड्रामा करके दिखाते हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे स्विट्जरलैंड जाना है, मुझे तो स्विट्जरलैंड जाना है, मुझे लेके जाओगे ना, मुझे लेके जाओगे ना। ड्रामों ने भी हद कर रखी है। और अब ये व्लॉग, चलिए अब अगला कमेंट लेते हैं इनकी कुछ और तारीफों के साथ में। स्क्रीन पर देखिए, अब ये चाइल्ड केयर के बारे में पढ़ा रहे हैं और ये कह रही हैं, मेरा विश्वास ये है कि कभी भी बच्चों को इस तरह की चीज़ें नहीं सिखानी चाहिए कि अम्मी बक कर रही है, अम्मी चुप, बाकी तो आपका डिसीजन है, आप जैसा करो। लेकिन कुछ दिन बाद में बच्चे का जो बिहेवियर होता है उसको देख के बुरा लगता है कि वो कभी वो किसी को पीट रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है। ये तो बस सजेशन के लिए मैंने बोला है आपको। सिमिलर कमेंट एक और नीचे है, सीरियसली मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है कि जब बच्चा इस तरह की हरकत कर रहा होता है तो पेरेंट्स वहाँ खड़े होके हंस रहे होते हैं। मेरा तो मन करता है कि मैं बच्चों के पास जाऊं और वहाँ जाके बोलूं कि बच्चों को मना करूं कि बच्चों ऐसा नहीं करते हैं, इस तरीके से अपने बड़ों से बात नहीं की जाती है। पर ऐसा कर नहीं पाती हूँ, सिर्फ अपने बच्चों को ही कह पाती हूँ। तो ये हमने 2 ही कमेंट चूज़ करे, जबकि इस बात के ऊपर जिस तरह से इन्होंने बच्चों का बिहेवियर दिखाया कि बच्चे को चुप करा रहे हैं, कि बच्चा अपने माँ को चुप कह रहा है, बच्चा अपनी माँ को जो है बाय बाय कर रहा है, जाने के लिए कह रहा है, इसको बड़ा ही स्ट्रिक्टली लिया है लोगों ने। काफ़ी सारे कमेंट्स इसी तरीके के कर रहे हैं। चलिए अगले टाइप का कमेंट लेते हैं, अपनी स्क्रीन पर देखिए। कपड़े बेचने हैं तो गणेश चतुर्थी विश की जा रही है, भगवान को तो बख्श दो। इसके नीचे वाला कमेंट देखिए, फैजा बेगम ने आज हिंदू फेस्टिवल पर विश कर दिया और वो भी जल्दी जल्दी। मैडम की मम्मी भी तो हिंदू हैं, उनके साथ मिलके विश क्यों नहीं किया, इतना भी क्या डर। अगला कमेंट देखिए, कह रही हैं कि दीपिका, लोग जो है काम करते हैं, डेली काम करते हैं, हर दिन काम करते हैं, उनको काम करने की हैबिट होती है, वो उनके पास ये चॉइस नहीं होती ये कहने के लिए कि हम थक गए हैं। आप लोग तो धनी हो कि आपको जो है कुछ ही दिन काम करना पड़ता है और वैसे सिर्फ एक जगह बैठे रहना पड़ता है, और आप कह रहे हैं कि हम थक जाते हैं। भाई जिस तरह से ये बार बार ये आके कहते हैं कि हम थक गए, हमारे पास टाइम नहीं था, हम बिज़ी थे, और जबकि घर पे पड़े रहते हैं, तो दूसरे जो काम करने वाले हैं ना उनका क्यों मजाक उड़ाते हैं। वो लोग इतना रात दिन काम करते हैं, इतना पसीना बहाते हैं, और उसके बाद में उनके पास, सही कह रही हैं ये चॉइस नहीं होती ये कहने की कि हम थक गए हैं। अरे मैडम कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। और वो कहती हो ना कि अल्लाह ने हमें इतना नवाजा है, इतना नवाजा है, तो कम से कम जो गरीब जनता है, जो काम करने वाले लोग हैं, उनका मजाक तो मत उड़ाओ। घर में बैठे बैठे रहने के बाद में भी आप ये कहने को आ जाते हो कि भाई हम थक जाते हैं। थकना क्या होता है वो एक मजदूर से पूछो, एक उस औरत से पूछो जो सारा दिन हर तरह का काम करते हैं। तुम्हारे घर में तो तुमने अभी गिना दिए कि कितने नौकर हैं, जो कितने लोग काम करने के लिए आते हैं, उसके बाद में तुम कहोगे कि थक गए, थक गए। भाई अगला कमेंट पढ़ के तो मुझे बहुत ही ज़्यादा हंसी आई। ये कह रहे हैं, देखिए स्क्रीन पे देखिए, कौन कौन इस बात से एग्री करता है कि दीपिका लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ी से कमेंट डिलीट करती है, और कुछ नहीं तो 42 इसके ऊपर जो है ना लाइक आए। कुछ और तारीफ सुनिए इनकी। अगला कमेंट देखिए अपनी स्क्रीन पर, आप लोग कोई अपडेट भी नहीं डालते हो, कोई कम्युनिटी पोस्ट भी नहीं लगाते हो, हमेशा रेस्ट करते हो या फिर काम का बहाना लगा देते हो। जब भी दुआ या सपोर्ट की ज़रूरत होती है तब व्लॉग डाल देते हो। भाई अब लोग पहचानने लगे हैं कि तुम्हारी क्या हरकतें हैं। जब तुम्हें ज़रूरत होती है, जब झलक दिखला जाता है, जब ये आ जाता है तो तब तो तुम वोट मांगने के लिए आ जाते हो। वैसे दुआएं कर लो तुम्हारे लिए, और उसके बाद में बस आराम से पड़े हैं व्लॉग कुछ नहीं आएगा, कोई कम्युनिटी नहीं आएगी, कोई स्टोरी नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगा। और एकदम जो है जब ये सब होता है तब व्लॉग डालने आ जाते हैं। कुछ लोग इस बात का समर्थन करते हैं। नीचे वाले कमेंट में देखिए,
मैडम लाइव भी एक ही बार आई थी जब जनाब के लिए वोट चाहिए था, वरना बस पूरे दिन सोना और खाना। नीचे वाला कमेंट भी इसी तरीके का है, आप पढ़ सकते हैं। अगला कमेंट देखिए इनकी कुकिंग स्किल के ऊपर, इतना मसाला कमोड में आग लगेगी। और इसके नीचे वाला कमेंट देखिए, मुझे तो लगता है कि इंडस्ट्री में आपके कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि अगर दोस्त होते तो सबके यहाँ गणेश जी बिठाने पे आप कभी क्यों नहीं गए। जैसे अंकिता के यहाँ गणपति जी बैठाए गए तो उनके जितने भी सेलिब्रिटी दोस्त थे वो उनके यहाँ पे गए दर्शन करने के लिए, और आप कहीं भी जा ही नहीं रहे हो दर्शन करने के लिए। रोहान पर कैसा असर पड़ेगा इस चीज़ का। भाई इन्होंने सही पॉइंट उठाया है कि इनके अगर मिलने जुलने वाले कोई भी होते तो डेफिनेटली ये वहाँ ये जाते। आप देख लो अभी तक बहुत सारे लोगों के व्लॉग आ रहे हैं और इतने दिनों से ये महाराष्ट्र इस सब में रह रहे हैं, तो क्या पहले कभी भी इस तरह की एक्टिविटी में नहीं जाते होंगे ये, लेकिन ये इनको कोई भी बुला नहीं रहा है या ये जा नहीं रहे हैं। फिर दीपिका ने अपने कम से कम 20 से 25 साल जो है उसी धर्म में रह के गुजारे हैं और ये सब चीज़ें करी होंगी। अब अगला कमेंट देखिए, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कमेंट है ये, इसकी लैंग्वेज हमें सही नहीं लगी इसलिए ये कमेंट हम पढ़ नहीं रहे हैं, बस सार बता दे रहे हैं कि इनका कहना ये है कि अपने चैनल का नाम बदल दो, जो तुमने दीपिका की दुनिया रख रखा है उसकी जगह फैजा की दुनिया रखो पहले। इसके नीचे वाला कमेंट देखें, मुस्लिम भी गणेश चतुर्थी में पार्टिसिपेट करते हैं, इनकी फैमिली तो कट्टर मुस्लिम है और दीपिका मैडम तो सबसे पहले। भाई मैं बता दूं कि ये जो है ना ये गलतफहमी है आपकी कि ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, ये तो मुस्लिम भी नहीं है, ये ना तरीके से इस्लाम निभाते हैं और मैडम तो बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने 3 वर्ड सीख रखे हैं, बस वही वर्ड ये बोल बोल के दिखाती रहती हैं। आज तक किसी ने अगर उनको नमाज पढ़ते हुए देखा हो तो एक बार भी हमें बता देना। जो रोज़े रखे जाते हैं वो रोज़े भी नहीं रखे जाते, वो सिर्फ रोज़े रखने का एक्टिंग की जाती है। जब भी कुरान खानी या कुछ भी होती है और वो पढ़ा जाता है, कुरान पढ़ा जाता है, तो बच्चे से खेलना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि जो दुआएं की जाती हैं उनमें भी वो पूरी तरीके से साथ नहीं देती जब भी वो अपने बच्चे के साथ में कुछ ना कुछ कर रही होती है, यानी कुछ ना कुछ बहाना लगा लेती है। और रही बात फैमिली की, ये फैमिली पहले ये सब चीज़ें करती थी और दिखाती भी थी, लेकिन अब वाकई में जो इन्होंने वर्ड यूज़ किया है वो वैसे ही हो गए हैं। अब इन्होंने ये सब चीज़ें छोड़ दी हैं और ये इसलिए नहीं कि बहुत ज़्यादा इस्लाम की चीज़ें ये करने लगे हैं, ना बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ व्यूवर्स की खातिर ये सब काम कर रहे हैं, यानी कि दिखाने के लिए हो रहे हैं ये काम। लिए एक कमेंट जो ना और बहुत ज़्यादा तारीफ वाला ले लेते हैं इनकी रेसिपी के बारे में। तो स्क्रीन पर देखें, ये सब्जी इतनी इंटरेस्टिंग लग रही है कि इसमें पनीर और बेबी कॉर्न ये सब और ऐड कर देते तो ये एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल वेज घोटाला लगेगा। चलिए मैडम ने तो नाम नहीं रखा, इन्होंने तो रेसिपी का नाम भी रख दिया वेज घोटाला। नीचे वाला कमेंट देखिए, बहुत ओवर एक्टिंग करती हो, तुम नॉर्मल व्लॉगिंग किया करो। अगर आप देखना चाहें कि इसने क्या व्लॉग डाला है और उसमें व्लॉग में क्या है, तो ये जितने मैंने कमेंट पढ़े हैं ना, इसने पूरी की पूरी हकीकत खोल के सामने रख दी है। ये इस बात का सबूत है कि इसके जितने भी व्यूवर्स हैं वो इस व्लॉग को उन्होंने बिल्कुल पसंद नहीं किया। व्यूज़ आना अलग बात होती है, पसंद करना और बात होती है। इन मैडम के व्लॉग के नीचे इतने सारे उनके पॉजिटिव कमेंट आया करते थे, वो आज की डेट में इतने सारे नेगेटिव कमेंट्स में बदल गए हैं। ये वाले कमेंट्स हमने सिर्फ सैंपल के लिए लिए थे, इसी तरीके की बातों के और भी बहुत सारे कमेंट इसके अंदर और हैं। चलिए जल्दी से व्लॉग एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। व्लॉग के स्टार्टिंग में डब्बा आई हुई है ये बताने के लिए कि हम जा रहे हैं मौधा। देखिए हमने डब्बा वाले व्लॉग में पहले ही कहा था कि उसने ऊपर वाला जो शूट नहीं किया वो इसलिए शूट नहीं किया कि ऊपर जाके अगर बाय बाय कहने गई है तो वहां पे इसकी पोल खुल जाएगी कि ये कहाँ जाने वाली है। पर यहाँ तो और भी ज्यादा मजेदार चीज दिखाई दी, मैडम बिल्कुल झेल नहीं रही हैं इसको और हर बात में हाँ 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 ऐसे बोले जा रही हैं। जब किसी को किसी से बात ना करनी हो, लग रहा हो कि बोरिंग है, तो फिर क्या करता है वो आदमी, या तो हाँ हाँ कहता है या फिर उसके कहे गए सेंटेंस का जो लास्ट वर्ड होता है उसको पकड़ के कोई एक बात कह देता है, यानी उसी की बात को दोबारा से बोल देता है। ऐसा ही मैडम जो बार बार कर रही हैं। जैसे फालतू बन के वो जो कमेंट कर रही थी ना कि अब जो है बच्चा ढूंढेगा कि कहाँ गई दादी और कहाँ गई बुआ। अरे तेरे को तो पूछता नहीं वो एक बार भी, बच्चा भी जान गया कि ये बुआ कैसी है। जो लोग प्यार करते हैं उनको देखकर ना बच्चा खुद ही उनकी शक्ल देखते ही हंसने लगता है, और इसकी शक्ल देख के ओहो तौबा तौबा तौबा। कितना ड्रामा करके दिखा रही है, जैसे वो कितना बच्चे के साथ में बिल्कुल इतना ज़्यादा कंसर्न हो कि बच्चे की उसे बहुत फिक्र है कि वो ढूंढेगा सारे में कहाँ है। जाओ जाओ जाओ, पूरा मीरा रोड तुम्हें ढूंढेगा, पूरा मुंबई तुम्हें ढूंढेगा।
बच्चे की चिंता मत करो, बच्चे का कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जाओ बस। बच्चे को घुमाने शायद पहली बार ही जनाब लेके गए हैं जिसको वो शूट कर रहे हैं। और बच्चे को जो शर्ट सी पहना रखी है ना, इस तरह के प्रिंट की पहना रखी है जैसे कि बड़े जो है जाते हैं, यानी ऑफिस जा रहा है क्या वो बच्चा। अरे बच्चे जो है फंकी स्टाइल की जो कपड़े होते हैं ना उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, वो देखने में उनको अच्छा भी लगता है। लोग कमेंट कर रहे हैं कि जिस तरह से बच्चा उसको बाय बाय कह के चला गया और उसके बाद में उसको अपने हाथ से बुला रहा था, तो शायद वो ये कह रहा था कैसा लगा मेरा मजाक। मैडम को इतना सुना सुना लग रहा है कि डब्बा भी चले गई, अम्मी भी चले गए, बच्चे भी चले गए, डी दादा भी चले गए। इन सब के जाने के बाद में मैडम को बड़ा सुना सुना लग रहा है, जैसे कि रोज जो है भाग भाग के जो नीचे जाती हैं दादी के पास में बच्चे की, या इसकी बुआ के पास में जाती हैं, या वो जो आकर यहाँ पे घंटे कर घंटे आराम से बैठती हैं और बातें करती हैं दोपहर को, और मैडम का मन लग जाता है जैसे। पर ये सारे सेंटेंस नहीं बोलेंगी तो वो आदर्श बहू कैसे कहलाएंगी। और ये आदर्श बहू भाई वाह। और आलसी मैडम जो है बहुत दिनों के बाद में ट्रेडमिल पर चढ़ गई हैं, तो उसका वीडियो बना के दिखा रही हैं कि भाई देखो मैं भी चढ़ गई हूँ। जैसे डब्बा जो है ड्रामा करती रहती है जिम जाने का, ऐसे ही मैं भी जो चढ़ गई हूँ, हेल्थ की कॉन्शियस मैं भी बहुत हो रही हूँ। हम लोग चाहे कितना ही रेस्टोरेंट से महंगा मंगा के खाएं पर हेल्थ के बड़े कॉन्शियस हैं। डब्बा भी बहुत कॉन्शियस है, डब्बा की अम्मी भी बहुत कॉन्शियस है, और उसके साथ साथ जो है मैं भी बहुत कॉन्शियस हूँ। और जनाब का जैसे स्टाइल है, वो कोई भी चीज़ टेस्ट करके बताएंगे ना तो बिल्कुल ये नहीं बताएंगे ये अच्छी है ये। हाँ ठीक है। करने वाला चाहे कितनी मेहनत करके मर गया हो, लेकिन जनाब के मुंह से जो निकलता है ना वो दो ही वर्ड निकलते हैं ये। सच पूछो तो इस तरह की जो चीज़ें होती है ना हमारे घरों में तो चटनी की जगह खाई जाती है, यानी कि कुछ और चीज़ बना लिया है, सब्जी वगैरह सब कुछ बनी हुई है तो थोड़ा सा टेस्ट के लिए चलो ये भी बना लेते हैं, कुछ चटपटा भी ज़्यादा कर लेते हैं, जो मैडम यहाँ सब्जी की तरह पेश कर रही हैं। और अगर आपने नोट किया हो तो ये पहली बार क्या मतलब बहुत कम, बहुत ही रेयर कोई वेजिटेरियन सब्जियाँ वेजिटेरियन चीज़ बनाकर दिखाती हैं, वरना तो सारा चिकन गोश्त। लास्ट में आ गई मैडम जो है बात करने के लिए, और बातें क्या कर रही हैं, अब आई हैं वो अपनी टॉपिक पे। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना प्रोडक्ट दिखाई देता है, तो बाद में आके यही सब बता रही है कि किस तरह से उनके प्रोडक्ट का काम चल रहा है, शूट हो गया है, बहुत सारे फोटोग्राफ आए हैं और सबने पसंद किए हैं, इतने अच्छे फोटोग्राफ्स हैं, बड़ा मज़ा आया, बड़ा देखने में मज़ा आया। और मेहनत तो लग रही है लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। क्यों भाई, डब्बा के रेस्टोरेंट की भी 1 महीना आपकी जो है टेस्टिंग चलती रही थी ना, पूरा घर टेस्टिंग करता रहता, ठीक है ना। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है। और रिव्यू क्या आ रहे हैं, 3.8 रिव्यू हो गए हैं उसके, धीरे धीरे करके रेटिंग गिरती जा रही है उसकी। तो मैडम तुम्हारी कोटा पत्ती कैसे आएगी, कैसे सिल्क सलवार आएगी या क्या आएगा, ये तो जब आएगा तब पता लगेगा, और कैसे तुम रेट रखोगे वो तब पता लगेगा। जैसे डब्बा ने भी ऐसे रेट रख दिए कि मतलब इसको कहने के लिए तो बड़े बड़े होटलों में भी इतने रेट नहीं होंगे जितने डब्बा ने अपने डिशेस के रेट रख दिए। ऐसे ही जो मैडम करने वाली हैं, और अगर ऐसे ही इन्होंने भी किया तो इनके कपड़ों का भी वही हाल हो जाना जो इसके रेस्टोरेंट का हो रहा है। तो चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का। गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है तो सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगा अपनी आवाज़ के लिए, कई जगह शायद मेरी आवाज़ थोड़ी ऊपर नीचे हुई है। मैडम के इतने काम वाले जो ये जो व्लॉग आया है इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।